वेलकम बैक टू टी टू प्रोटीन। मैं आशीष आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना टीनेजर क्रॉस किया है और अभी अभी अपना करियर की शुरुआत की है, या हो सकता है अभी आपने करियर शुरू किया है, या ऐसा हो सकता है कि करियर शुरू करके आपको बस 1-2 साल ही हो गए हैं। तो कुछ सवाल है जो अपने आप से पूछो, जैसे कि जिस भी पोजीशन पे अभी आप काम कर रहे हो, क्या वो पोजीशन है जिसको आप हमेशा हासिल करना चाहते थे, या इससे आगे निकलना था, या कहीं और अचीव करना था। ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि शुरू शुरू में हम लोग खुद के लिए कोई जॉब ढूंढ लेते हैं जो खुद के हिसाब से जाती है, या कोई ऐसी जॉब होती है जो हमें कैंपस इंटरव्यू के थ्रू मिलती है, या ऐसी कोई जॉब कुछ और नहीं मिल रहा इसलिए जॉब ज्वाइन कर ली, ऐसा भी होता है। और अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि यहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना है। कई बार अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन हम निकल नहीं पाते। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँगा, अगर आपको कैंपस इंटरव्यू में जॉब नहीं लगती है, आप खुद से जॉब ढूंढ रहे हो, तो मैं विथ पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगा कि शुरू की जॉब अगर आप किसी छोटी कंपनी में करते हो, भले आपकी सैलरी उस टाइम पे कम होती है, लेकिन जो एक्सपोजर आपको मिलता है, जो चीज़ें आपको सीखने मिलती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने खुद ने भी वो किया था और कई लोगों को ये एडवाइस भी किया कि आप ऐसा करो। और अभी वो जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो एक्सपोजर मिला था, जो वर्सेटैलिटी आई थी नॉलेज में, क्योंकि जो आप कॉलेज में सीखे हो, जो आपने कोर्स की ड्यूरेशन में सीखा वो, और जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। जो हम सीखते हैं वो काफ़ी थियोरेटिकल होता है और प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जब जाता है तो वो बहुत अलग होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन पे जाने के बाद सिर्फ अपना ही एरिया में काम करना, या किसी एक छोटा डिपार्टमेंट पकड़ लिया और सेम डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली काम करते रहना, इससे हमेशा बेटर ये होता है कि आप किसी छोटी कंपनी को पकड़ लो, वहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट का काम करना पड़ता है। मतलब ऐसा समझ लो कि वो कंपनी आपको शुरू में चूस लेती है बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट, जैसे आप प्रोडक्शन का काम कर लेते हो, आप स्टोर का काम कर लेते हो, आप परचेसिंग भी देख लेते हो, आप क्वालिटी भी देख लेते हो, जहाँ पे होता है आईएसओ, आप आईएसओ भी देख लेते हो। तो शुरू में पगार कम मिलती है और काम बहुत करना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का करना पड़ता है काम। मालिक बोलता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी संभालो, वो भी संभाल लो। तो उसको ऐसे देखो कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को लेके। इसलिए हम कह सकते हैं करियर कॉन्शियसनेस। शुरू के दिनों में अगर ये सब चीज़ें आपको करने को मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे कि वो चीज़ आपको बड़ी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। क्योंकि जब बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट, एक छोटा सा सेक्शन, उसमें काम करो। लेकिन अगर आप वर्सेटाइल हो तो आपके लिए ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाती है, फटाफट फटाफट आप ग्रो कर जाते हो। तो जितना अगर पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी ने यही करना है, लेकिन जिन जिन को पॉसिबल है, शुरू की जॉब छोटी कंपनी में पकड़ लो। छोटी कंपनी में जॉब पकड़ोगे, हर चीज़ को सीख लोगे और फिर आगे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में हमेशा क्यूरियस रहना कि मेरे फील्ड में बाकी सारे बंदे या बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो वो लोग किस मेंटालिटी से आ रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर उस टेक्नोलॉजी को मैं सीख लेता हूँ तो मुझे अपने आप को अपग्रेड भी हो जाएगा और मैं जॉब में भी अपने आप को पोजीशन ऊपर कर सकता हूँ। कंपनी ने आपको बताए इसके पहले अगर आप खुद ही उस स्किल को सीख लिया तो आपके लिए हमेशा एडवांटेजेस होता है। जब कंपनी आपको बोलती है कि इस चीज़ को अपग्रेड करो, इसका मतलब 90% टाइम कंपनी को आपके लिए रिप्लेसमेंट मिल गई है और कंपनी चाहती है कि या तो आप अपग्रेड कर लो या तो कंपनी छोड़ दो। लेकिन कभी भी कोई भी कंपनी किसी को जाने के लिए नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि उनको ग्रेजुएटी देनी पड़ती है, एंड ऑफ सर्विस देने, बेनिफिट देने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी आपको बहुत बार बोलती है कि आपके नॉलेज को अपग्रेड कर लो। तो इसके पहले कि कंपनी आपको बोले, आप खुद ही उसको अपग्रेड कर लो। क्योंकि अभी आपके हाथ में इंटरनेट है, अभी आपके हाथ में सोशल मीडिया है, तो वहाँ पे जाके आप हमेशा देख सकते हो कि जो भी काम मैं अभी कर रहा हूँ, उस काम में ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस काम में ऐसी कौन सी नई चीज़ें हैं जो आगे धीरे धीरे करके आ रही है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे, जैसा जैसा आपको टाइम मिले वैसे वैसे उन चीज़ों को सीख लो। अपने स्किल को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना, ये आपके लिए पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया, हमेशा अपनी मार्केट वैल्यू चेक करते रहो।
अब किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आपको 2 साल के ऊपर हो गया, तो आप एक सर्टन लेवल के बाद में सैचुरेशन में आ जाते हो। सैचुरेशन का मतलब है कि वही काम जाके रोज़ाना करना। उसके बाद में आदमी एक सर्टन टाइम के बोर्डम आ जाता है, बोर हो जाता है आदमी वही वही काम करके। लेकिन जस्ट बिकॉज वो आजू बाजू के लोग, वो बॉस, कलीग, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, उन लोगों के साथ में इतने मिलजुला हो जाता है आदमी कि कंफर्ट जोन में चला जाता है, कि मन नहीं करता उस जॉब को छोड़ने का। तो थोड़ा सा कहीं पैकेज अपग्रेड मिल गया तो चेंज कर लूँगा। इससे बेटर है कि आप जहाँ जहाँ इंटरव्यू के ऑप्शन आते हैं वहाँ पे जाओ और जॉब वहाँ पे इंटरव्यू दे के आओ। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटरव्यू दिया मतलब ज्वाइन ही करना है, लेकिन आपके पास में हमेशा एक विकल्प रहता है। अगर अभी आप जॉब कर रहे हो तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं रहता कि मुझे जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, वो डर नहीं रहता। इंटरव्यू में फेल होने का सबसे बड़ा डर यही है, अगर मेरा जॉब का काम नहीं हुआ तो। अगर आपके पास में पहले से एक नौकरी है जहाँ से सैलरी भी आ रही है, अच्छे खासे आप कमा भी रहे हो, तो अगर आप कोई भी नया काम पकड़ने के लिए जा रहे हो और वो काम नहीं भी होता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका दिमाग बहुत खुला रहता है। और जैसे ही आप इंटरव्यू बार बार देते रहोगे तो सबसे पहली बात आपको आपकी मार्केट वैल्यू चेक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जिस भी कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो, अभी आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, और कहीं पे अगर आपने नया इंटरव्यू दे दिया और उसने आपको ऑफर कर दिया 35,000 40,000 रुपये, तो आपको समझ जाएगा जो भी स्किल अभी आपके पास में है, जो एक्सपीरियंस अभी आपके पास में है, उसकी करंट मार्केट वैल्यू 40,000 की है। तो आप सेम चीज़ अपनी कंपनी में या तो पूछ सकते हो या तो नई जगह पे ज्वाइन कर सकते हो। ये अचीव होगा दो चीज़ों से, नॉलेज को अपग्रेड करने से और खुद की मार्केट वैल्यू चेक करने से। हमेशा अपनी वर्थ हमें पता होनी चाहिए कि मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, मेरी वर्थ क्या है, इस कंपनी के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी आपको अगर सैलरी दे रही है, अगर समझ लीजिए आपको 25,000 दे रही है, तो आपसे वो उतना वो काम भी करवाती है, तो आपकी भी कोई वर्थ है। सिर्फ कंपनी में जाके अपना आज के लिए काम ख़त्म किया और वापस आ गए, उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो वो ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। वहाँ पे जाइए, ओनरशिप से अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ग्रोथ है, हर जगह पे ग्रोथ है। इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, आप कहीं और ट्राई करना चाहते हो तो हमेशा जितने हो सके उतने इंटरव्यू देते रहो, और इस हिसाब से इंटरव्यू दो, काम हो या ना हो। उससे मेन फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे असल में आपको जॉब करनी है, तो जब वो इंटरव्यू का टाइम आएगा तब तक आप इतने इंटरव्यू दे चुके होंगे कि आपके दिमाग से इंटरव्यू का डर ही ख़त्म हो जाएगा। और एक बार डर ख़त्म हो गया तो उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जिस भी पोजीशन पे अभी हो, अपने आप को हमेशा पूछते रहना, क्या मैं चाहता था कि मैं इसी पोजीशन पे पहुंचूं? क्या ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था पोजीशन का, या मुझे इससे आगे और जाना है? अगर मुझे इससे आगे जाना है तो मुझे या तो इस सेम स्किल पे सीख के जाना है, या कुछ नया सीखना है, नई कंपनी ज्वाइन करनी है, या मुझे स्टेट चेंज करने हैं, या मुझे कंट्री ही चेंज करनी है, कहीं और जाना है। ये सारे सवाल हमेशा खुद को पूछते रहो। जिस भी फील्ड में अभी आप जॉब कर रहे हो सकता है कि उस फील्ड की लिमिटेशन ही उतनी है, क्योंकि बहुत सारे फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग बार बार स्विच नहीं करते हैं। आईटी का एक अलग हो गया, लेकिन जो कंपनियां हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या मैकेनिकल हो गया, ऐसी कुछ कंपनियां ऐसी है जहाँ पे लोग लंबे टाइम तक नौकरी करते हैं। अगर ऊपर वाले बंदे ने जॉब नहीं छोड़ी तो आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता, तो एक लेवल पे जाके आपको सैचुरेशन आ जाएगा, तो आप हमेशा वहाँ पे नहीं रह सकते। तो उस सैचुरेशन में काम करोगे तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है, काम में इफेक्टिवनेस नहीं रहता है, तो चेंज की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंज। एक सर्टन अमाउंट किसी कहाँ काम करने के बाद में देन गो फॉर स्विच। तब तक स्विच करना जब तक कि आप यहाँ से सेटिस्फाई लेवल का जॉब ना ले लो, क्योंकि आप हमेशा स्विच भी नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे जाके आपको सेटल भी होना पड़ता है। तो वो सेटलमेंट की जॉब लेने के पहले शुरू में जितने हो सके उतने इंटरव्यू दीजिए और जितना हो सके उतना स्विच कीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि दो स्विच के बीच में अंतर बहुत कम ना हो। फॉर एग्जांपल, आपने 3 महीने 6 महीने में अगर आप स्विच कर रहे हो तो जो सामने वाली कंपनी है आपको लेने के पहले वो कई बार सोचती है कि अगर ये बंदा किसी भी कंपनी में 4 या 6 महीने या 1 साल के ऊपर नहीं टिक पाता तो क्या भरोसा ये मेरी कंपनी में टिकेगा। तो उस टाइम पे वो आपको ऑफ़र करने के बाद पहले 10 बार सोचते हैं। तो ध्यान रहे कि किसी भी कंपनी में जाते हो तो कम से कम 1 साल तो भी काम कर लो। 1 साल के ऊपर जैसे हो जाता है फिर आप सोच सकते हो स्विच करने का। शुरू में 2 या 3 जॉब के लिए आपने ऐसे ही स्विच कर लिया 5-10 हज़ार रुपये के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप सेटलमेंट लेवल पे जाते हो तो स्विच करने के पहले 10 बार सोचना
कि मैं क्यों स्विच कर रहा हूँ, स्विच करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि आप किसी भी जब नई कंपनी में जाते हो तो आपकी नई जर्नी की शुरुआत होती है, आपको फिर से एक बार अपने आप को प्रूव करना होता है, आपको फिर से एक बार नई टीम के साथ में कोप अप करना होता है। तो जब भी आप स्विच करोगे तो स्विच करने के बाद ये जो भी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ने वाली है, तो जितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, कि इज़ इट वर्थ टू डू दैट। अगर 5-6 हज़ार के लिए आप स्विच कर रहे हो और इतना सारी चीज़ें आप छोड़ के वहाँ पे जा रहे हो, तो वो उतना वर्थ नहीं करता। लेकिन आपको 30% 40% हाइक मिल रही है सैलरी में, या फिर आपको सीधा कंट्री चेंज करके किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो फिर वो वर्थ भी है जाना, क्योंकि उतना सैलरी डिफरेंस भी मिल जाता है, उतनी सारी फैसिलिटी भी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो वो वर्थ बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप को पूछते रहो, इज़ दैट द पोजीशन जिस पे मैं हमेशा काम करना चाहता था। इफ़ नो, तो मुझे स्विच करना है, और अगर स्विच करना है तो क्या मैं सेम स्किल सेट के साथ में वहाँ पे जाके स्विच कर सकता हूँ, क्या वो कंपनी मुझे एक्सेप्ट करेगी। अगर नहीं, तो ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो मुझे सीखना है। मार्केट के साथ कंटिन्यूसली अपग्रेड होना पड़ेगा। जब हमने जॉब ज्वाइन करी थी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी लेवल पे इतने अपग्रेड्स नहीं आते थे, लेकिन आजकल हर 6 महीने में कुछ नया उभर के आता है, हर 6 महीने में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जिसको जो सीख लेता है वो जल्दी तरक्की कर लेता है। तो उस स्ट्रीम लाइन में रहना है तो नई टेक्नोलॉजी आपको बार बार सीखनी पड़नी पड़ेगी। सीखते रहो, आगे जाते रहो, सबके लिए सेम चीज़ बनी रहेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से एक बार कहूँगा, जिस ड्रीम जॉब को आपको जाना है, उस ड्रीम जॉब पे जाने के पहले ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू दे दो, पेपर में ऐड देखो, वॉक इन इंटरव्यू देखो, और बस ऐसे इंटरव्यू के लिए चले जाओ। उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इंटरव्यू का डर खत्म हो जाएगा, और इंटरव्यू का डर खत्म मतलब नई जॉब के लिए, ड्रीम जॉब के लिए आपका दरवाज़ा खुल गया। तो सम अप क्या है, स्किल सेट अपग्रेड करने हैं और जितनी हो सके इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही था। अगर आपके और भी कोई सवाल है करियर को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन भी लोगों ने नई नई जॉब शुरू की है या स्विच करना चाहते हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू।